नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज का विषय है नैनो टेक्नोलॉजी। क्या है नैनो टेक्नोलॉजी? विज्ञान का वह क्षेत्र है जो पदार्थों को उनके सबसे छोटे स्तर यानी नैनोमीटर पर नियंत्रित करता है। यह एक ऐसी तकनीक है जो हमारे जीवन को पूरी तरह बदलने की क्षमता रखती है। तो चलिए इस अद्भुत तकनीक की शुरुआत, वर्तमान और भविष्य की संभावनाओं को विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि नैनो टेक्नोलॉजी आखिर है क्या। नैनो ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है बहुत छोटा। एक नैनोमीटर 1 मीटर का 1 अरबवां हिस्सा होता है। 1 नैनोमीटर इतना छोटा होता है कि उसे आम आंखों से देख पाना नामुमकिन है। 1 नैनोमीटर बहुत ही सूक्ष्म माप है जिसका उपयोग परमाणु, अणु, डीएनए और आधुनिक तकनीक जैसे कंप्यूटर प्रोसेसर के आकार को मापने में किया जाता है। एक साधारण कागज की मोटाई लगभग 1 लाख नैनोमीटर होती है। यानी अगर आप एक कागज को 1 लाख परतों में बांट दें तो हर परत लगभग 1 नैनोमीटर मोटी होगी। मानव शरीर में डीएनए की चौड़ाई लगभग 2 नैनोमीटर होती है। यानी डीएनए का व्यास केवल 2 नैनोमीटर जितना पतला होता है। एक बाल की मोटाई लगभग 80,000 से 1 लाख नैनोमीटर होती है। यानी एक बाल की मोटाई में 80,000 से 1 लाख नैनोमीटर आ सकते हैं। नैनो टेक्नोलॉजी वह विज्ञान है जिसमें पदार्थों को नैनोमीटर पर नियंत्रित करके उनके गुणों को बदला जाता है। ये तकनीक परमाणु और अणुओं के स्तर पर काम करती है, जिससे पदार्थों के भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणों को बदला जा सकता है। इस तकनीक का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में नए और बेहतर उत्पाद बनाने में किया जा सकता है, जैसे कि चिकित्सा, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऊर्जा गृह निर्माण और पर्यावरण विज्ञान आदि में। नैनो टेक्नोलॉजी का इतिहास। नैनो टेक्नोलॉजी का विचार सबसे पहले 1959 में रिचर्ड फेनमैन द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जब उन्होंने देयर्स प्लेंटी ऑफ रूम एट द बॉटम नामक व्याख्यान दिया। इसके बाद 1974 में नोरियो तानिगुच्ची ने नैनो टेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग किया। 1981 में स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप एसटीएम के आविष्कार ने वैज्ञानिकों को परमाणु स्तर पर चीजों को देखने और नियंत्रित करने की क्षमता दी। 1985 में फुलरीन की खोज ने नैनो टेक्नोलॉजी को कई नई दिशाएं प्रदान की। फुलरीन विशेष रूप से बकमिंस्टर फुलरीन सी 60 कार्बन का एक नया एलोट्रॉप है, जिसे पहली बार हेरोल्ड क्रोटो, रॉबर्ट कर्ल और रिचर्ड स्मैली ने खोजा था। इसकी संरचना एक सॉकर बॉल के समान होती है, जो पूरी तरह से कार्बन परमाणुओं से बनी होती है। आज नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग कई क्षेत्रों में हो रहा है। भारत में नैनो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अनुसंधान 2000 के दशक में तेज हुआ। 2007 में भारत सरकार ने नैनो मिशन लॉन्च किया, जिसके तहत इस तकनीक के विकास और उपयोग को बढ़ावा दिया गया। नैनो टेक्नोलॉजी का स्वास्थ्य क्षेत्र में उपयोग। नैनो टेक्नोलॉजी, जो कि अणुओं और परमाणुओं के स्तर पर काम करती है, चिकित्सा के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी बदलाव ला रही है। इसका मुख्य उद्देश्य दवाओं का प्रभावी वितरण, रोगों का सटीक निदान और उपचार करना है। लक्षित दवा वितरण। ऐसे नैनो रोबोट्स विकसित किए जा रहे हैं जो शरीर में जाकर बीमारियों का पता लगा सकते हैं और उनका इलाज कर सकते हैं। दवाओं को सीधे कैंसर कोशिकाओं तक पहुंचाया जा सकता है और साइड इफेक्ट्स को कम किया जा सकता है। नैनो कणों का उपयोग करके दवाओं को सीधे प्रभावित कोशिकाओं तक पहुंचाया जा सकता है। यह विधि स्वस्थ ऊतकों को नुकसान पहुंचाए बिना बीमार कोशिकाओं पर लक्षित होती है। उदाहरण के लिए, कैंसर के उपचार में नैनोमिसल्स का उपयोग किया जा रहा है, जो कि विभिन्न प्रकार के कैंसर के लिए प्रभावी साबित हो रहे हैं। इमेजिंग तकनीक। नैनो टेक्नोलॉजी ने इमेजिंग तकनीकों में भी सुधार किया है। नैनोकण एमआरआई और सीटी स्कैन जैसी तकनीकों की सटीकता को बढ़ाते हैं, जिससे रोगों का जल्दी और सही निदान संभव होता है। इससे डॉक्टरों को बेहतर निर्णय लेने में मदद मिलती है। ऊतक इंजीनियरिंग। नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग ऊतकों की वृद्धि और पुनर्जनन में भी किया जा रहा है। यह तकनीक क्षतिग्रस्त अंगों की मरम्मत के लिए नए ढांचे बनाने में सहायक होती है। जैसे कि हड्डियों और उपास्थियों की मरम्मत में नैनो सामग्री का उपयोग किया जा सकता है, जिससे कटे हुए अंगों को किसी पेड़ डीएच की शाखा की तरह दोबारा उगाया जा सकता है। नष्ट हुए ऊतकों को दोबारा रिपेयर करके हमेशा जवान रहा जा सकता है। यहाँ तक कि कई वैज्ञानिकों का मानना है कि इस तकनीक द्वारा अमर भी हुआ जा सकता है। वैक्सीन निर्माण। नैनोकणों का उपयोग टीकों में सहायक के रूप में किया जा सकता है, जिससे प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को बढ़ावा मिलता है और वैक्सीन की प्रभावकारिता में सुधार होता है। ये विशेष रूप से संक्रामक रोगों के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करने में महत्वपूर्ण हो सकता है। स्वास्थ्य निगरानी। नैनोटेक डिटेक्टर और नैनो चिप्स का उपयोग करके विभिन्न स्वास्थ्य स्थितियों की निगरानी की जा सकती है, जैसे कि हार्ट अटैक के लिए नैनोटेक डिटेक्टर, जो धमनियों में पट्टिका की जांच करने में सहायक होते हैं। नैनो टेक्नोलॉजी का इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में उपयोग।
नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग स्मार्टफोन और कंप्यूटर चिप्स को छोटे और शक्तिशाली बनाने में किया जा रहा है। नैनो ट्रांजिस्टर इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में क्रांति ला रहे हैं। नैनो स्केल ट्रांजिस्टर, ये ट्रांजिस्टर आकार में बहुत छोटे होते हैं और इन्हें अधिक संख्या में एक ही चिप पर रखा जा सकता है। इससे प्रोसेसर की गति और क्षमता बढ़ती है। उदाहरण के लिए 2 nm तकनीक वाले चिप्स अब बाजार में आ रहे हैं, जो पहले की तुलना में कई गुना तेज हैं। ग्राफीन और कार्बन नैनोट्यूब, इनका उपयोग भी इलेक्ट्रॉनिक्स में किया जा रहा है। ये सामग्री बहुत हल्की, मजबूत और उच्च विद्युत चालकता वाली होती है। इनका उपयोग सुपरफास्ट कंप्यूटर चिप्स और उच्च प्रदर्शन वाले इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में किया जा रहा है। सौर पैनल नैनोमीटर आकार के कणों का उपयोग करके सौर कोशिकाओं को अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। इससे सूर्य की रोशनी को अधिकतम रूप से ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है, जिससे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की क्षमता बढ़ती है। फ्लैट पैनल डिस्प्ले नैनोकणों का उपयोग करके बेहतर रंग प्रजनन और उच्च गुणवत्ता वाली छवियां प्राप्त की जा सकती हैं। इनका उपयोग ओएलईडी और एलसीडी में किया जा रहा है, जिससे स्मार्टफोन और टेलीविजन की गुणवत्ता में सुधार होता है। ऊर्जा भंडारण बैटरी की क्षमता और चार्जिंग गति को बढ़ाया जा सकता है। इससे इलेक्ट्रिक वाहनों और पोर्टेबल डिवाइसों की कार्यक्षमता में सुधार होता है। ऊर्जा उत्पादन सौर पैनल्स की दक्षता बढ़ाने के लिए नैनो सामग्री का उपयोग किया जा रहा है। बैटरी तकनीक में भी सुधार हो रहा है, जिससे वे अधिक ऊर्जा स्टोर कर सकें और लंबे समय तक चल सकें। पर्यावरण संरक्षण प्रदूषण कम करने के लिए नैनो कणों का उपयोग किया जा रहा है। पानी को शुद्ध करने के लिए नैनो फिल्टर्स बनाए गए हैं। कृषि उर्वरकों और कीटनाशकों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए नैनो कणों का उपयोग किया जा रहा है, जिससे फसल उत्पादन में मदद मिल रही है। नैनो टेक्नोलॉजी का कृषि क्षेत्र में उपयोग नैनो टेक्नोलॉजी, जो कि अणुओं और परमाणुओं के स्तर पर काम करती है, कृषि के क्षेत्र में भी एक महत्वपूर्ण बदलाव ला रही है। इसके माध्यम से हम फसलों की उत्पादकता बढ़ाने, पौधों की स्वास्थ्य स्थिति में सुधार करने और कृषि प्रक्रियाओं को अधिक कुशल बनाने में सक्षम हो रहे हैं। नैनो फर्टिलाइजर का उपयोग फसलों की वृद्धि को बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। ये छोटे कण पौधों द्वारा आसानी से अवशोषित किए जा सकते हैं, जिससे पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ती है। इसके परिणाम स्वरूप फसलों की उपज में सुधार होता है और खाद की खपत भी कम होती है। नैनो पेस्टिसाइड्स पारंपरिक कीटनाशकों की तुलना में नैनो पेस्टिसाइड्स अधिक प्रभावी होते हैं। ये छोटे कण कीटों और रोगों के खिलाफ लक्षित तरीके से काम करते हैं, जिससे फसलों को नुकसान कम होता है। इसके अलावा ये पर्यावरण के लिए भी कम हानिकारक होते हैं। पौधों की स्वास्थ्य निगरानी नैनो सेंसर का उपयोग करके पौधों की स्वास्थ्य स्थिति की निगरानी की जा सकती है। ये सेंसर मिट्टी में नमी, पोषक तत्वों और अन्य महत्वपूर्ण कारकों का पता लगाने में मदद करते हैं। इससे किसानों को सही समय पर निर्णय लेने में मदद मिलती है, जैसे कि सिंचाई या खाद डालने का समय। जल प्रबंधन नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग जल प्रबंधन में भी किया जा रहा है। नैनो मटेरियल्स का उपयोग करके जल संरक्षण तकनीकों को विकसित किया जा सकता है, जैसे कि पानी को अधिक कुशलता से उपयोग करने वाले सिंचाई सिस्टम। इससे पानी की बर्बादी कम होती है और फसलों को आवश्यक मात्रा में पानी मिलता है। फसल संरक्षण नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग फसल संरक्षण में भी किया जा रहा है। नैनो कणों का उपयोग करके फसलों को रोगों से बचाने वाले नए उत्पाद विकसित किए जा रहे हैं। ये उत्पाद पौधों के विकास को बाधित किए बिना उनकी रक्षा करते हैं। नैनो टेक्नोलॉजी फैशन की दुनिया को भी बदल रही है। अब ऐसे कपड़े बनाए जा रहे हैं जो रंग बदल सकते हैं, तापमान के अनुसार खुद को समायोजित कर सकते हैं, यहाँ तक कि ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं। सोचिए, आपका जैकेट ठंड में गर्म हो जाए या आपका टी-शर्ट मोबाइल चार्ज कर दे। यह सब जल्द ही हकीकत बन सकता है। जलरोधक और दागरोधक कपड़े, क्या बारिश में भीगने या चाय गिर जाने पर कपड़ों के खराब होने का डर सताता है? नैनो टेक्नोलॉजी इसे भी हल कर चुकी है। इन कपड़ों पर पानी या अन्य तरल पदार्थ टिकते ही नहीं। आप इन्हें पहनकर बारिश में भी स्टाइलिश रह सकते हैं। नैनो कण बैक्टीरिया और फंगस को खत्म करने में सक्षम होते हैं। इससे आपके कपड़े दुर्गंध मुक्त रहते हैं और त्वचा पर संक्रमण का खतरा भी कम हो जाता है। यह तकनीक खासतौर पर खेल-कूद के कपड़ों और मेडिकल यूनिफॉर्म्स में उपयोगी साबित हो रही है। भविष्य में ऐसे कपड़े भी बनाए जा सकेंगे जो किसी साधारण जीन्स टी-शर्ट से किसी महंगे सूट में बदल सकेंगे, यहाँ तक कि आपके मनपसंद किसी भी आकार, प्रकार और रंग के कपड़े में बदल सकेंगे। भविष्य की संभावनाएं भविष्य में नैनो टेक्नोलॉजी में असीम संभावनाएं हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र में क्रांति नैनो रोबोट्स शरीर के अंदर जाकर बीमारियों का इलाज करेंगे और क्षतिग्रस्त कोशिकाओं की मरम्मत करेंगे। स्मार्ट सामग्री ऐसी सामग्री विकसित की जा रही है जो खुद ब खुद मरम्मत कर सके या परिस्थितियों के अनुसार अपने गुण बदल सके। स्पेस एक्सप्लोरेशन अंतरिक्ष यान बनाने के लिए हल्की लेकिन मजबूत सामग्री विकसित की जा रही है,
जिससे अंतरिक्ष यात्रा सस्ती और आसान हो जाएगी। खाद्य सुरक्षा, खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक ताज़ा रखने के लिए नैनो पैकिंग तकनीक विकसित की जा रही है। सुपर कंप्यूटर, क्वांटम कंप्यूटिंग और सुपर फास्ट कंप्यूटर बनाने में नैनो टेक्नोलॉजी अहम भूमिका निभाएगी। चुनौतियां। हालांकि नैनो टेक्नोलॉजी बहुत संभावनाएं लेकर आई है, लेकिन इसके साथ कुछ चुनौतियां भी जुड़ी हुई हैं। इस तकनीक का गलत इस्तेमाल जैविक या पर्यावरणीय खतरे पैदा कर सकता है। इसके विकास और अनुसंधान पर काफी धन खर्च होता है। नैतिकता से जुड़े सवाल भी उठते हैं, जैसे मानव शरीर में अत्यधिक हस्तक्षेप। निष्कर्ष, नैनो टेक्नोलॉजी एक उभरती हुई तकनीक है जो हमारे भविष्य को बदलने की क्षमता रखती है। यह चिकित्सा, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऊर्जा, पर्यावरण और कृषि जैसे क्षेत्रों में क्रांति ला सकती है। हालांकि हमें इसके विकास और उपयोग से जुड़ी चुनौतियों और जोखिमों को भी ध्यान में रखना चाहिए। यदि हम सावधानीपूर्वक और जिम्मेदारी से इस तकनीक का विकास करते हैं, तो यह हमारे जीवन को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। साथ ही हमने भी नैनोबॉट्स और नैनो पार्टिकल्स की सहायता से काम करने वाला नैनो निवास शेप शिफ्टिंग नैनोटेक हाउस नाम से एक ऐसे घर का प्रोजेक्ट तैयार किया है जो मोबाइल ऐप की सहायता से आपके मनचाहे घर के आकार में बदल सकता है। उसे देखना ना भूलें। धन्यवाद।